नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण के विस्तार को लेकर मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विस्तार के साथ ही दिल्ली मेट्रो का जाल अब 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। यह विस्तार दिल्ली की लाइफलाइन को और भी सशक्त बनाएगा। परियोजना का कुल बजट जो है वो 12,015 करोड़ है और लंबाई की बात की जाए तो 16 किलोमीटर का नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कुल 13 नए स्टेशन बनेंगे, जिसमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। 3 साल के अंदर ही इस पूरे कामकाज को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है और सरकार की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि जल्द ही इस सुविधा का लाभ दिल्ली के लोग उठा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो को लाइफलाइन कहा जाता है, उसी लक्ष्य से सरकार आगे मेट्रो के विस्तार के लिए कदम बढ़ा चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिया, देखिए, मेट्रो विस्तार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर का मेट्रो है, इस बेहद अहम यातायात के लिए साधन माना जाता है, जहां रोजाना 65 लाख लोग सफर करते हैं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो ये जो नया मेट्रो स्टेशन के लिए जो लाइनें पास की गई है कल कैबिनेट बैठक में, जहाँ करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है, तो बहुत लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। केवल लोगों के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये जो नई मेट्रो स्टेशन के लिए जो बजट दी गई है, ये मेजेंटा लाइन के लिए दी गई है, जो कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ से लेकर आपके आरके आश्रम तमाम दिल्ली एनसीआर के उन इलाकों को जोड़ने का काम करेगी कि जहां से रोजाना लोग यातायात कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो की यूज में बात करूं सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचता है, ट्रैफिक से बचते हैं। तो ये जो मैं बात करूं कि कल कैबिनेट में बैठक हुई है मेट्रो के लिए, जो साल खत्म होने से पहले सरकार की ओर से जो लोगों के लिए तोहफा है, वो बेहद ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ लोग एक दूसरे से एक स्थान से दूसरी जगह पर आसानी से जा पाएंगे। मैं बता दूं कि 13 स्टेशनों की निर्माण होगी, जिसमें से 10 अंडर ग्राउंड होगी और 13 एलिवेटेड होगी। क्योंकि अब मैं बात करूं कि 400 किलोमीटर तक का जो मेट्रो का जाल है वो फैलने वाला है, जिसमें से ये 16 किलोमीटर तक का ये जो नए मेजेंटा लाइन के लिए जो पास की गई है मेट्रो लाइन के लिए फेज 5 का, तो अब इससे कहीं ना कहीं आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएंगे। साथ ही लोग अपनी भी वाहन कम यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से बेहद ज्यादा पड़ता है। किस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रही है, तो मेट्रो की जितनी लाइनें ये फैल रही है, तो लोग मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेट्रो लोगों का समय बचाने के साथ साथ, पैसा बचाने के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए बेहद फायदेमंद होगी और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी बहुत फायदे होगी। क्योंकि केवल रिया, देखिए, ये जो केंद्र सरकार का कदम है, रिया, जो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है कि मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और फेज 6 की भी बात कही जा रही है कि अगर 5वें फेज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में 6ठे फेज का भी काम शुरू किया जाएगा, तो क्या ये प्रदूषण को कम करने के लिहाज से माना जाए? जी सोना, मैं बात करूं प्रदूषण के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बात करूं कि लगातार जो गाड़ियों के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग लगातार गाड़ी की संख्याएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर, लेकिन मेट्रो लोगों की ट्रैफिक में लोगों के समय बचाने का भी काम करती है और मेट्रो में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जोड़ने का काम करी, जहाँ पे लगातार, जैसे कि आपने बताया कि भारत और चीन के बाद तीसरे नंबर पे भारत आता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मेट्रो के जाल बिछे हुए हैं। खास करके मैं बात करूँ राजधानी दिल्ली में, तो मैं जिस तरीके, चलिए ठीक है रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।